सही है लाइक मोस्टली जावास्क्रिप्ट के ज़्यादा लेक्चर्स तो नहीं है लाइक एंड के टॉपिक्स हैं फेच एपीआईज एसिंग जेएस स्टार्ट करेंगे आज ठीक है सो लाइक ओके सर, ओके। असाइनमेंट वाइज प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं क्या जावास्क्रिप्ट में हाँ सर, कुछ तो पढ़ लिया है, बट ये कर रहा हूँ सर। ओके मतलब वो कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स हैं कैलकुलेटर से रिलेटेड है या फिर नेटवर्क कॉल से मतलब फेच एपीआई यूज़ करके बनानी है सुपर हीरो ऐप तो अभी मतलब प्रोग्रेस में है हाँ राइट हाँ सर, वो ओके 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 ये और सब हाँ करेक्ट। ठीक है सो मतलब बात जेसिंग जेएस देखने वाले हैं एंड जेसिंग जेएस इसलिए देखने वाले लाइक जावा में मल्टी थ्रेडिंग की कॉन्सेप्ट है राइट सो ये लाइक सर। अगर मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो एट द टाइम आर सिस्टम अच्छा मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आई कैन शो यू समथिंग ठीक है सो जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं लाइक करेंटली व्हाट हैपेंस इज कि जावास्क्रिप्ट कोड और जो भी कोड एग्जीक्यूट होते हैं दे आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम में दो प्रोसेसेस चल रहे हैं ठीक है सो इफ़ आई ओपन अ कोड अगर मैं कोई कोड ओपन करता हूँ सो लेट्स ओपन आवर फोल्डर ठीक है ठीक है सो एनी फाइल वी कैन ओपन इट फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंक्शन राइट नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये फंक्शन रन कर रहा है ठीक है इफ दिस फंक्शन इज रनिंग and this code is also running so this is something a sequential operation ठीक है sequential operation होता है अगर मैं फंक्शन वन कॉल करता हूँ ठीक है तो फंक्शन वन हैज़ टू रन फर्स्ट ठीक है अगर ये चल रहा है तो ये पहले रन करेगा ठीक है तो ओके डू यू नो जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या फिर एसिंक्रोनस है व्हाट डू यू थिंक तो सर कहीं रिपीट। कैन यू रिपीट इट प्लीज थोड़ा रिपीट करेंगे आप, आवाज में ओके ओके ब्रेक होती है। सो लाइक बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हाँ सर। ओके ठीक है सो हाँ गो ऑन बेसिकली लाइक वेन एवर अ कोड रन्स फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन नंबर 30 रन करी या फिर लाइन नंबर 32 रन करी कंसोल इज बीइंग प्रिंटेड सो दिस विल बी प्रिंटेड एंड नो अदर ऑपरेशन विल टेक्स प्लेस ठीक है सो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड हैपेंस ठीक है ऑल राइट ओके सर। सेट अमाउंट हमने पढ़ा राइट ओके सो देयर इज एन एग्जांपल रिलेटेड टू सेट अमाउंट सो we'll see async dot html today. So we already know about set amount. Set amount is a timing function. To say that कि अगर कोई function run करनी है, so after given milliseconds we want to run the function. ठीक है? So this is the logic. So I want to print a console. अगर एक normal console print करें हम, so let's print one here. ठीक है? Now there is set timeout function which will run the function after some interval. And this function we can say console.log and I want to print 2 over here. Okay. Let's say 10 millisecond after 10 millisecond I want to print this. Okay. And finally console.log okay, I want to print 3 over. Okay. So first console log I want to print 1, second console log is a set timeout okay, which with a delay of 10 millisecond and console log 3 which is after this set timeout. Okay, so can you tell the sequence this console will run? Hi Sandeep. ओके ठीक है सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग एसिंक जेएस टुडे ठीक है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लाइक फर्स्ट थिंग इफ वी सी जावा सो जावा में मल्टी थ्रेडिंग है राइट एक टाइम पे दो प्रोसेसेस चल सकते हैं ठीक है दिस इज द आइडिया वेर इज इट जावा इज सिंगल थ्रेडेड ठीक है इट इज़ नॉट मल्टी थ्रेडेड इट इज़ सिंगल थ्रेडेड मतलब कि एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन हो
ठीक है. नाउ आई स्टार्ट विद अ सैम्पल कोड में ये है कि देयर इज अ कंसोल लॉग व्हिच प्रिंट्स 1 एट लाइन नंबर 14. देन एट लाइन नंबर 16 देयर इज अ सेट टाइम आउट. इफ यू रिमेंबर सेट टाइम आउट, इतने डिले के बाद दिस फंक्शन विल रन. ठीक है, दिस इज द आईडी. This set amount has a console log which will print 2, and finally at line number 18 3 should be console. ठीक है. So this is a sequence of operations. Now I'm saying that कि JavaScript runs line by line. ठीक है, line by line execution होती है. So can you guys tell कि what will be the sequence of printing? क्या print होगा? 1 2 3 print होगा या फिर anything else will be printed? All right. ठीक है, let's run the code. And so you want to say something? ठीक है. सो बेसिकली ये तो श्योर है कि 14 प्रिंट हो, फिर 14 सबसे पहले प्रिंट होगा, राइट? देयर इज नो डाउट इन दिस, कोई डिले नहीं है. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, 16 और 18 में कन्फ्यूजन है. यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगर हम देखें तो दिस इज गोइंग टू बी डिले, और इसमें कोई डिले नहीं है, राइट? ठीक है, इसमें डिले है. सेट अमाउंट मतलब डिले ही कराता, राइट, गिवन मिली सेकेंड्स के हिसाब से. सो इफ आई जस्ट कॉपी दिस एंड ओपन इन ब्राउजर, सो लेट्स कॉपी द पाथ. एंड इफ यू जस्ट सी द सीक्वेंस, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ. ठीक है, 1 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ. वाई इज दैट? तो एक्सप्लेन करेगा वाई इज दिस सीक्वेंस प्रिंटेड 1 3 एंड 2. बिकॉज 2 में 10 मिली सेकेंड्स का डिले है, राइट? Break था. Yes, sir. Delay था. ठीक है. सो क्योंकि डिले है तो जब तक ये इस लाइन को रीड किया, ठीक है, इस लाइन पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है? इस लाइन पे इंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ है कि 10 मिली सेकेंड्स के बाद आप ये फंक्शन रन करो. लेकिन तब तक 10 मिली सेकेंड्स के अंदर ये वाली फंक्शन जो है, ये वाली कंसोल लॉग जो है वो रन कर गई, राइट? Right, sir. ऑल राइट. ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करते हैं. तो दिस इज 10 मिली सेकेंड, जो कि काफ़ी छोटा टाइम है. ठीक है, इसको 5 मिली सेकेंड्स करते हैं. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? अभी भी 1 3 2 प्रिंट होगा या फिर चेंज होगा? प्रीवियस आंसर था 1 3 2. ठीक है, मैंने इसको 5 मिली सेकेंड किया. व्हाट डू यू थिंक, चेंज होगा कि सेम रहेगा? Sir, same रहेगा. ठीक है, लेट्स सी इफ इट इज सेम और नॉट. सो ठीक है, वेरी करेक्ट, दिस इज सेम. ठीक है, 1 3 2, फिर से 1 3 2. ठीक है, लेट्स रिमूव दिस. ठीक है, लेट्स रिमूव दिस. 0 मिली सेकेंड करते हैं. ठीक है, 0 मिली सेकेंड, या फिर अगर आप टाइम नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट इट इज 0 मिली सेकेंड. ठीक है, सेट टाइम आउट का बाय डिफॉल्ट 0 मिली सेकेंड. नाउ द पॉइंट इज कि आई हैव मेड इट 0 मिली सेकेंड. व्हाट विल बी द ऑर्डर नाउ? अब क्या होगा? Sir, अभी भी वो same print होगा. अभी भी सेम प्रिंट होगा. ऑल राइट, लेट्स सी. ओके, सो सेम प्रिंट हो रहा है, 0 मिली सेकेंड्स पे भी सेम प्रिंट हो रहा है. ओके, डिले पे तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, लाइक देयर इज डिले एंड सेम प्रिंट, लाइक देयर विल बी सम डिले और उसके बाद वो प्रिंट हो रहा है. ठीक है, बट ये 0 मिली सेकेंड पे समझ नहीं आया कि ये 0 मिली सेकेंड्स पे भी सेम क्यों प्रिंट हो रहा है? एनी आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है ये? और सर जब तक वो रीड कर रहा उससे नेक्स्ट फंक्शन रन कर जाता है उस टाइम तक. ऑल राइट, जब तक ये इसको रीड करेगा. ओके, सो रीड पे तो हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ ना कि लाइक 0 जो है वो 0 मिली सेकेंड मतलब डिले हो ही ना, जैसे रीड हो तुरंत रन करे, राइट? राइट सर. फिर भी मतलब डिले का तो कोई चांस ही नहीं है. डिले लाइक देयर वुड बी अ सिंगल मिली सेकेंड. सो हमने यहाँ पे डिले ही हटा दिया. ठीक है, तो दिस सेट टाइम आउट इज हैविंग 0 डिले, मतलब कि कोई डिले नहीं करना. एज सुन एज यू रीड दिस लाइन, कंसोल लॉग 2 प्रिंट होनी चाहिए. तो कंसोल लॉग 1 विदाउट सेट टाइम आउट है, कंसोल लॉग 2 विद सेट टाइम आउट है, बट 0 डिले है. ठीक है, एंड कंसोल लॉग 3 जो है वो विदाउट सेट टाइम आउट. तो सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग क्या होनी चाहिए थी? 1 2 एंड 3. ठीक है, बिकॉज कोई डिले नहीं है. हाँ, अगर मैं डिले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ कि लेट से 10 मिली सेकेंड, तब तो फॉर श्योर है कि 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा. ठीक है,
लेकिन 0 डिले पर भी 1, 3 और 2 प्रिंट हो रहा है। इफ़ यू सी 0 डिले पर भी 1, 3 और 2 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि 0 डिले तो नहीं है, ये तो श्योर है ना कि ये 0 सिर्फ हमें दिख रहा है, 0 है नहीं, राइट? आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर दिस, द टाइम यू सप्लाई है ना, ये मिनिमम वेट टाइम होता है। ये गारंटी नहीं होती है कि इतना ही देर ये वेट करेगा, इससे ज़्यादा भी वेट कर सकता है। सिर्फ 0 के लिए ट्रू नहीं है। अगर मैं 10 मिली सेकेंड्स भी लिखता हूँ तो यू कैनॉट बी श्योर कि जस्ट 10 मिली सेकेंड बाद ये चलेगा। तो हो सकता है कि 15 मिली सेकेंड या फिर 20 मिली सेकेंड्स बाद भी चले, ठीक है? सो रिमेंबर दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्लियर हो रहा है गाइस पॉइंट? गाइस, इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, दिस वन पॉइंट इज ओके संदीप, सी दिस, ठीक है? ऑलराइट, सी दिस गाइस, व्हाट आई एम टेलिंग इज कि सपोज करो कि देर आर लॉट्स ऑफ कोड इन आर फाइल, ठीक है? ढेर सारा कोड है हमारे फाइल में। हाय निखिल, ऑलराइट गाइस, हाय, ऑलराइट, सो वी आर स्टडिंग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ठीक है? एसिंग जावास्क्रिप्ट पढ़ा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसेस, कि एक टाइम पे कितने प्रोसेसेस रन करते हैं। लाइक जावा में आपने मल्टी थ्रेडिंग सुना होगा। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स यू कैन रन वन प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है? दैट इज सपोर्टेड। बट जावास्क्रिप्ट में जब आते हैं तो वी नीड टू लाइक सी समथिंग वेरी डिटेल में देखना हमें ये है कि दिस इज सेट टाइम आउट, राइट? अगर बहुत ज़्यादा लाइन हो अपने फाइल में, ठीक है, ढेर सारे लाइन्स हैं, लेट्स से कि एक लाइन रन करने में 1 मिली सेकेंड या फिर 2 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, ठीक है? द पॉइंट इज कि सेट टाइम आउट जो हम टाइम यहाँ पे देते हैं ना, जो डिले देते हैं, वो मिनिमम डिले होता है। लाइक दिस इज द मिनिमम डिले दिस फंक्शन हैज़ टू वेट। ये इससे ज़्यादा भी वेट कर सकता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो रही है कि नहीं सबको? दिस इज दिस रूल, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर पॉइंट ये है कि अगर मैं 0 लिख भी दूँ तो दैट इज़ नॉट श्योरिटी कि ये पहले रन कर जाएगा इस वाले से। इशू क्या है? इशू इज़ इफ़ आई पुट 1 मिली सेकेंड ओवर हेयर, ठीक है? मैंने यहाँ पे 1 मिली सेकेंड का डिले दिया, ठीक है? 16 नंबर लाइन पे हमारा प्रोग्राम था कंपाइलर। इट्स लाइक इट सीज दैट कि यहाँ पे 1 मिली सेकेंड का डिले, ठीक है? इट सेट कि ठीक है, इसको अभी नहीं रन करते हैं, 1 मिली सेकेंड बाद रन करते हैं और ये अगले लाइन पे आ जाएगा। एज सुन एज इट कम्स ऑन लाइन नंबर 18, 1 मिली सेकेंड ओवर हो गया, बट देर इज कन्फ्यूजन। अब वो इस फंक्शन को रन करे या फिर इस फंक्शन को रन करे, बिकॉज टाइम आउट भी हो चुका है एंड इट हैज़ टू रन अ फंक्शन ऑल्सो। आर यू गाइज गेटिंग द पॉइंट? कि एक टाइम पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टाइम आउट भी हो गया और उसको दूसरा फंक्शन भी रन करना। सो देर इज़ अ डिसीजन टू मेक बाय द कंपाइलर। अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा किसको रन करना है पहले। आई होप द सिचुएशन इज बीइंग क्लियर टू यू गाइस। एंड द पॉइंट इज कि जावा स्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड मीन्स कि या तो ये रन होगा नहीं तो ये रन होगा, दोनों एक साथ रन नहीं हो सकते, ठीक है? प्रोसेसर से रिलेटेड है, एक बार में एक ही प्रोसेसिंग होगी, ठीक है? दैट इज वन पॉइंट। तो फिर ये हैंडल कैसे करते हैं? अच्छा, वन मोर थिंग वी नो दैट कि एवरी कॉल इन द सिस्टम गोज इन टू द कॉल स्टैक। रिमेंबर रिकर्जन गाइज, कॉल स्टैक। एवरी रनिंग फंक्शन गोज इन टू द कॉल स्टैक, ठीक है? जो भी फंक्शन रन कर रहे हैं वो कॉल स्टैक में जाएंगे ही जाएंगे। तो इफ दिस कंसोल लॉग इज रनिंग, वो कॉल स्टैक में लोड होगा, काम होगा, फिर वो दैट इज गेट पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक, ठीक है? सो दिस इज माई कॉल स्टैक। सबसे पहले तो ये मेरा कॉल स्टैक होगा, ठीक है? दिस इज माई कॉल स्टैक, ठीक है? दिस इज माई कंसोल वन, ठीक है? कंसोल वन है जो प्रिंट हुआ है यहाँ पे। फिर मेरा सेट अमाउंट रजिस्टर हुआ, फिर मेरा कंसोल लॉग 3 रजिस्टर हुआ। तो एज सुन एज माई कंसोल लॉग 1 गॉट रजिस्टर्ड, वो रन हुआ और पॉप आउट हुआ। एज सुन एज सेट अमाउंट रजिस्टर्ड, ठीक है, सेट अमाउंट जैसे ही रजिस्टर हुआ, इट इज़ नॉट रनिंग, ठीक है? इसके पास डिले हो सकता है 10 मिली सेकेंड्स का डिले, तो ये तो पॉप आउट तो नहीं होगा अभी, ये तो फॉर श्योर है। कंसोल लॉग 3 जो है, ठीक है, 1 गया, इट हैज़ बीन कंसोल्ड, तो 1 प्रिंट हो गया।
टू गया इट इज सेट अमाउंट, तो अभी तो प्रिंट नहीं होगा ये क्योंकि कुछ डिले है। टिल देन 3 लोड हुआ एंड 3 गॉट प्रिंटेड और ये पॉप आउट ऑफ द स्टैक हो गया। बट सेट टाइम आउट जो है ना, लाइक इट डज नॉट बिहेव इन द सेम फैशन, वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि इफ आई राइट अ फॉर लूप ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर लूप पहले रन करेगा फिर ही आगे जाएगा। अगर लेट्स से अगर फॉर लूप 10 to the power 6 भी जाता है, लाइक 1 सेकंड भी लेता है अपना फॉर लूप, तो भी फॉर लूप रन करेगा फिर अगले लाइन पे जाएगा वो, तब जाके कंसोल प्रिंट होगा। बट सेट टाइम आउट के केस में ना कुछ कुछ तो डिफरेंट है, विच डज नॉट फिट विद आर नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन तो नहीं है सेट टाइम आउट, ये तो फॉर श्योर है, बिकॉज इट इज़ यूजिंग अ क्लॉक। इफ़ यू रिमेंबर, आई सेट की सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जो है वो ब्राउज़र एपीआईज हैं। ब्राउज़र एपीआईज हैं मतलब कि सिर्फ ब्राउज़र ही इनको सपोर्ट करता है। एपीआई, ओके, व्हाट इज़ एपीआई गाइस? एपीआई पता है क्या सबको? एपीआईज, व्हाट आर एपीआईज? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लाइक एपीआई मीन्स कि किसी ने कोड लिख रखा है एंड वी आर यूजिंग दैट कोड, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मूव टू नोड जेएस, बैक एंड पे मूव करेंगे तो विल क्रिएट एपीआईज। एपीआईज मतलब कि डेटाबेस की लॉजिक है, अलग दूसरी हैंडलिंग्स हैं, कैलकुलेशंस हैं जो हम लिखेंगे और हम फ्रंट एंड को देंगे। तो फ्रंट एंड को हम सिर्फ एपीआईज की एंड पॉइंट देते हैं, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द एंड पॉइंट वो बैक एंड हैंडल करते हैं। सिमिलरली हम सिर्फ एपीआईज यूज करते हैं। सो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल इज बैकग्राउंड एपीआई। कैसे क्लॉक से हैंडल करता है, कैसे क्लॉक से सिंक करता है, वो हमारा टेंशन नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो थोड़ा सा चेंज है सेट इंटरवल में। द चेंज इज कि दिस इज ब्राउजर, ठीक है, ये ब्राउजर इंजन है, ठीक है। ब्राउजर इज अ सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है। जस्ट सी दिस गाइस, ब्राउजर इज अ सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है, ये सेपरेट एप्लीकेशन है। दिस इज द कॉल स्टैक, ठीक है। ब्राउजर सपोर्ट्स, ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट रन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन टाइम इंजन होता है। एंड क्रोम हैज, क्रोम के अंदर है, क्रोम हैज V8, ठीक है। V8 एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इंजन है, जैसे JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, या फिर डू गाइस नो अबाउट JVM राइट? JRE सबने इंस्टॉल किया होगा जावा रन करने के लिए। तो सिमिलरली क्रोम के पास V8 होता है, ठीक है। यस निखिल। सो बेसिकली जावा अगर ब्राउजर में कुछ रन कर रहा है तो यहाँ पे भी इंजन है, यस यहाँ पे भी है, तो क्रोम में V8 इंजन होता है। व्हाट क्रोम सेज की जैसे ही कॉल स्टैक में, जावास्क्रिप्ट की कॉल स्टैक में इट सीज सेट टाइम आउट, ठीक है, वो सेट टाइम आउट जैसे ही देखता है वो इट टेक्स दी फंक्शन, ठीक है, ये इस फंक्शन को लेता है। एंड जो टाइम की कैलकुलेशन होती है ना, लाइक टाइम, अगर लेट्स से कि 1 मिनट का डिले है, तो वेयर दिस कॉल बैक विल बी। अच्छा, कॉल बैक क्या है हमारे सेट टाइम आउट में? व्हाट इज द कॉल बैक हेयर? दिस फंक्शन इज द कॉल बैक, राइट? आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? कॉल बैक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो किसी इवेंट पे कॉल होते हैं, दोज आर नोन एज कॉल बैक फंक्शंस। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस पॉइंट। सो जैसे ही सेट अमाउंट यहाँ पे लोड होता है ना, इट गेट्स पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि दिस इज सेट अमाउंट एंड इट सेंड्स टू ब्राउजर। अब ये जो 1 मिनट या फिर 1 मिली सेकेंड जो भी डिले है, तो ब्राउजर कीप्स इट टू इट सेल्फ, ठीक है। जब तक ये प्रोग्राम चलता है, जब तक ये टाइम खत्म नहीं होता, तब तक ये ब्राउजर के पास होता है, ठीक है। और कॉल बैक इज ऑल्सो हेयर। जब ये 1 मिली सेकेंड खत्म हो गया, लाइक इट्स डन, इट्स कंप्लीटेड, देन दिस फंक्शन गेट्स लोडेड नॉट इनटू द स्टैक, वो स्टैक में लोड नहीं होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉल बैक क्यू। इसको हम बोलते हैं कॉल बैक क्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं इवेंट क्यू, ठीक है। सो इट गेट्स लोडेड, ठीक है। ये जो कॉल बैक होती है ना, कॉल बैक, जैसे हमारे केस में कॉल बैक है कंसोल, ठीक है, कंसोल लॉग हमें कराना है 2, तो दिस कंसोल लॉग इज इंसर्टेड इनटू द क्यू। एक से ज़्यादा सेट अमाउंट भी हो सकते हैं, तो यस, देयर इज वन मोर सेट अमाउंट तो इट विल कम, ठीक है। ओके, लेट मी शो यू समथिंग।
सो आई विल इंट्रोड्यूस वन मोर सेट अमाउंट, ठीक है। इस केस में इसका कंसोल लॉग होगा 0, ठीक है। विल बी अ 0 कंसोल लॉग एंड लेट्स से द मिली सेकेंड्स भी 2, ठीक है। मिली सेकेंड्स यहाँ पे 2 होंगे एंड कंसोल लॉग 1 देन कंसोल log 3, ठीक है। And let's say one more console log, so maybe console log and this is 4, ठीक है। Now tell me what should be printed guys, क्या print होगा console पे? What are the values to be printed, क्या क्या print होगा? All right, so if I go by the delay जैसा अभी हमने देखा, so how many if we say 1 3 4 2 and 0, what do you think guys? 1 3 4, फिर इसमें कम डिले है एंड फिर ये 0, just a second. All right, ठीक है। So sorry, सो इफ़ यू सी इन तीनों में तो डिले नहीं है, ठीक है। इन तीनों में डिले नहीं है, दीज टू आर हैविंग डिले। तो 1 मिली सेकेंड की डिले इसमें, तो दैट इज़ वाई 2, 0 मिली सेकेंड्स की डिले इसमें, सो 0 यहाँ पर। सो 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 देन 2 and 0। ऑल राइट, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। सो यू विल कैच अप थिंग्स, ठीक है। ज़्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस यू नीड टू नो समथिंग विच इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अभी तक के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। So we have 1 3 4 2 and 0, ठीक है। So we have 1 3 4 2 and 0। So 1 3 4 2 and 0। Let me introduce a for loop over here, ठीक है। एक for loop इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, राइट। एंड लेट्स से दैट इंडेक्स थोड़ी हाई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक लेट्स से दिस एंड दिस विल डू नथिंग, ठीक है। ये लूप सिर्फ चलेगा, ठीक है। इट विल प्रिंट नथिंग, ठीक है। दीज आर द 3 कंसोल्स, 1 3 4 2 0 वाज द वैल्यू नाउ, ठीक है। अभी हमने एक लूप लगाया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो इज दिस द सेम थिंग गोइंग टू हैपन अगेन या फिर कोई चेंज आएगा? आई कैन सी दैट 1 3 4 0 2 1 3 4 0 2 1 3 4 0 2। सो अभी तक तो ये आउटपुट आ रहा था 1 3 4 2 0, नाउ इट इज कमिंग 1 3 4 0 2। So my point here is 0 and 2 has confusion. 0 is waiting for 2 milliseconds, so 1 is waiting, like 1 is waiting for, sorry, 2 is waiting for 1 millisecond। इसमें डिले ज़्यादा है, but then also it is printed before this one। Are you guys getting why it is, why this changed? Okay, let me show you something। अभी तक सिर्फ कंसोल था, राइट। कंसोल था यहाँ पे, इट वोंट टेक टाइम, बट ये फॉर लूप ना थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। इट इज़ टेकिंग सम टाइम। द इशू हियर इज जब तक ये फॉर लूप खत्म होता है ना, तब तक 2 मिली सेकेंड्स खत्म हो गया होता है एंड दिस ज़ीरो गेट रजिस्टर्ड। ये ज़ीरो जो है ये हमारे कॉल बैक क्यू में रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज हैपनिंग विद आवर फॉर लूप, एक एक बैक टू बैक देखते हैं, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस थिंग और फिर से डिस्कस करते हैं, ओके। दिस इज दी एग्जीक्यूशन स्टैक या फिर फंक्शन स्टैक, जो भी फंक्शन रन करेंगे यहाँ पे लोड होंगे, ठीक है। पहला क्या था? पहला था सेट अमाउंट, ठीक है। सेट अमाउंट विच इज
विच शुड प्रिंट 0, तो मैं इसको 0 बोलता हूँ कि 0 इज़ बीइंग लोडेड, ठीक है। यहाँ पे था 2 मिली सेकेंड्स का डिले, तो इसने स्टैक से पॉप हुआ, ये ब्राउज़र के पास गया, एंड वी आर सेइंग ब्राउज़र टू वेट फॉर 2 मिली सेकेंड। ब्राउज़र ने 2 मिली सेकेंड्स यहाँ पे इसको रखा, ठीक है, और इसने इसको यहाँ पर रजिस्टर करा दिया 0 को, जैसे ही 2 मिली सेकेंड खत्म हो। इन बिटवीन दिस प्रोसेस सबसे पहला लाइन, फिर 134 गेट्स लोडेड इनटू द स्टैक। पहले 1 लोड हुआ, प्रिंट हुआ, पॉप आउट हुआ, सो 1 लोड हुआ, प्रिंट हुआ, पॉप आउट हुआ। 3 लोड हुआ, प्रिंट हुआ, पॉप आउट हुआ। 4 लोड हुआ, प्रिंट हुआ, पॉप आउट हुआ वहाँ से, ठीक है। फाइनली 2 वॉज लोडेड, ठीक है, 2 लोड हुआ यहाँ पर, एंड विथ द मिली सेकेंड्स ऑफ 1, विद द मिली सेकेंड्स ऑफ 1, इसके पहले हमारा फॉर लूप लोड हुआ, ठीक है। सो बिफोर 2 फॉर लूप लोड हुआ, बिफोर 2 फॉर लूप लोड हुआ, ठीक है। ना फॉर लूप ने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, तो ये जो डिले था ये खत्म हो गया और 0 यहाँ आ गया। फाइनली 2 आया, तो 2 फिर यहाँ आया ब्राउज़र में, फिर हमने ब्राउज़र में इसको सेंड कर दिया, एंड 1 मिली सेकेंड्स इलैप्स होने के बाद इसने 2 को यहाँ भेज दिया। सो द 2 फंक्शन विच आर रिमेनिंग इज 0 और 2, तो ये प्रिंट हुआ। बट इसके पहले वाले केस में ना 2 और 0 प्रिंट हुआ था, पोजिशन में इंटरचेंज था, क्योंकि फॉर लूप नहीं था। सो बिफोर दिस 2 मिली सेकेंड खत्म हो, ये 1 मिली सेकेंड वाला खत्म हो गया होगा, और ये 2 जो है इसके आगे आ गया होगा। सो दैट इज वाई इट शुड हैपन। एंड वी नो दैट कि क्यू इज फीफो डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट डज नॉट डिपेंड, अगर आप देखो तो ये इस पर सेट टाइम आउट कब किस लाइन पे लिखा हुआ इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये टाइम कब खत्म होगा। जितना जल्दी टाइम खत्म होगा उतनी पहले वो क्यू में जाएगा, और क्यू होती है फीफो, जो पहले जाएगा वो पहले प्रिंट होगा। सो फॉर सेट टाइम आउट दिस इज व्हाट द बिहेवियर इज। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ें स्टैक में नहीं चलती हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इवेंट क्यू इन जावास्क्रिप्ट, जो इस बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। फिर आपको ओके, सो यू गाइस मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन, सर बट ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे के सारे ये सेट टाइम आउट लाइन नंबर 14 पे था, और फॉर लूप हमारा लाइन नंबर 22 पे है। इतने डिले बाद अगर ये 2 सेकंड खत्म, इतने में तो हो सकता है कि 2 सेकंड खत्म हो जाए, तो क्यों नहीं ये प्रिंट हो रहा है, ये पहले क्यों चल रहा है फॉर लूप। एंड अगर मैं यहाँ पे 10 फॉर लूप भी लिख दूँ ना, तो ये 10 फॉर लूप पहले चलेंगे, ये सेट टाइम आउट बाद में चलेगा। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्टैक को प्रेफरेंस दी जाती है। जब तक इस स्टैक में कोई फंक्शन होगा तब तक ये क्यू नहीं चलेगा, जब तक ये स्टैक के सारे फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये नहीं चलेगा। इसका मतलब हम अपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सिंक्रोनस फंक्शन, दूसरे होते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। सो टेल मी गाइस, सेट टाइम आउट कैसा फंक्शन है, सिंक्रोनस है या फिर एसिंक्रोनस है? सेट टाइम आउट सिंक्रोनस है या फिर एसिंक्रोनस है? अच्छा, एसिंक्रोनस की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले ये पॉइंट हो सकती है कि एसिंक्रोनस मतलब होता क्या है। एनी पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशन, जो भी ब्लॉकिंग ऑपरेशन होते हैं ना, जो ऑपरेशन को ब्लॉक करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं, होने नहीं देते, दोज आर कॉल्ड एज एसिंक ऑपरेशंस। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है सेट टाइम आउट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप किसी वेबसाइट को लोड करते हो, तो ये तो हमें श्योर है कि वो कहीं से फाइल से डाउनलोड करता है। क्या आप बता पाओगे कि कौन सी वेबसाइट कितने टाइम में लोड होती है, या फिर इट इज़ रैंडम? इट इज़ रैंडम, राइट गाइस? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इट इज़ रैंडम, इट मीन्स इट इज़ एसिंक्रोनस। सिंक मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनाइज्ड है चीज़ें, ठीक है, सीक्वेंस में है। एसिंक्रोनस मतलब कि वी डू नॉट नो कि वो कब लोड होगा।
दिस इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। सेट टाइम आउट तो एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आपका नेटवर्क रिक्वेस्ट होगा। पेज कब लोड होगी, वो पूरा का पूरा एसिंक ऑपरेशन होता है। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि एक बड़ा सा डेटाबेस है और डेटाबेस से आप कोई डेटा मंगाना चाहते हो। तो डेटाबेस में ढेर सारे डेटा होता है, 250 GB, 500 GB, लेट्स से योर हार्ड डिस्क। तो आपकी हार्ड डिस्क जब लोड होती है, यू आर सर्चिंग फॉर अ फाइल, आपको पता है कि वो कब लोड होगी? नो, यू डू नॉट नो दैट पार्ट, राइट। आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज एसिंक्रोनस इन नेचर। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि जावा स्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस लैंग्वेज। प्रॉब्लम ये है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस लैंग्वेज है, मतलब कि वो लाइन बाय लाइन चलती है, सीक्वेंस वाइज चलती है। तो फिर ये एसिंक फंक्शन हैंडल कैसे होंगे? जब जब लैंग्वेज ही सिंक्रोनस है तो फिर वो एसिंक फंक्शंस को हैंडल कैसे करती है? तो वो हैंडल करती है इवेंट लूप के अकॉर्डिंग। और इवेंट लूप क्या है? दिस इज व्हाट इवेंट लूप इज। इसी को इवेंट लूप बोलते हैं। ये जब लूप में चलते रहता है ना, ठीक है, इसी को इवेंट लूप बोलते हैं। कोई फंक्शन आती है, सबसे पहले स्टैक में जाती है। अगर वो सिंक्रोनस ऑपरेशन है, तुरंत रन हुई, तुरंत पॉप आउट हुई। अगर एसिंक ऑपरेशन है, ब्राउज़र एपीआई है, तो पहले वो ब्राउज़र को सेंड हो जाती है, ब्राउज़र डील करता है उसके साथ। टाइम आउट है या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा, जब नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी होती है तो सिर्फ ब्राउज़र ही काम में नहीं आती है। इफ़ यू गैस नोटिस कि जब भी किसी फाइल को आप लोड करोगे तो सिर्फ ब्राउज़र ही नहीं, आपका सिस्टम, आपके सिस्टम का नेटवर्क कार्ड, योर राउटर, सर्वर, जो भी रिमोट सर्वर है, फिर वो डेटा भेजेगा आपको, योर आईपी प्रोवाइडर, ये सारे इस बीच में फंक्शन करते हैं। तो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट ही नहीं है वहाँ पर ढेर सारी और भी लैंग्वेजेस और भी एप्लीकेशंस, ढेर सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। सो व्हेन पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशन, इसीलिए उनको पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशन कहते हैं। वो ब्लॉक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 3G नेटवर्क पे हो या फिर आप 2G नेटवर्क पे हो, पता चला कि 10 सेकेंड की जगह लाइक इट इज़ टेकिंग अ मिनट टू लोड। तो दैट इज़ व्हाट एसिंक्रोनस मीन्स, ब्लॉक हो सकता है कोड। तो इसीलिए ये इसको स्टैक में रखने की जगह ना, वो क्या करता है कि ब्राउज़र को देता है, ठीक है तुम देखो मेरे पास सिंक्रोनस ऑपरेशन है, मुझे उन्हें रन करना। तो दिस इज बीइंग सेंड टू द ब्राउज़र, ब्राउज़र उसको इवेंट क्यू में भेज देता है। वंस इट इज़ डन, वो उसके कॉलबैक को, जो भी फंक्शन रहता है, उसको इवेंट क्यू में भेज देता है। जब ये पूरा स्टैक खत्म हो जाता है, जितने सिंक्रोनस ऑपरेशन है सारे खत्म हो जाते हैं, तब ये बैक टू बैक यहाँ से पॉप करके यहाँ पुश करता है, यहाँ से पॉप करके यहाँ पुश करता है, और बैक टू बैक सबको रन करते हुए जाता है। ये चलता है फीफो में और ये चलता है स्टैक इज लीफो, राइट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। गाइस रिमेंबर दिस पार्ट? यस, इट इज लीफो, ठीक है। सो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो अपने सिंक्रोनस कोड को कहता है कि भाई मैं तुमको पूरा टाइम दे रहा हूँ। जो एसिंक है ना, उनको बोलता है कि भाई तुम लोग वेट करो, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं चलने नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है, ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर अगर मैं अगर मैं एसिंक ऑपरेशन का वेट करूँगा, जैसे कि अगर ब्राउज़र किसी पेज को लोड कर रहा है, तब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तब तो मेरा कर्सर भी काम नहीं करेगा, स्क्रॉल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कि मैंने बटन क्लिक किया, कोई फॉर्म सबमिट हो रही है, तब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अगर वो, आप समझ रहे हो, अगर वो स्टैक में रह गया और कोई और फंक्शन को नहीं आने दे रहा वहाँ, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई वो वहाँ रखता ही नहीं है। वो कहता है कि भाई तुम इवेंट क्यू में जाओ, जब हो जाएगा पूरा तब अपना कॉल बैक रन कराना, तब देखेंगे। तो इसीलिए सेट टाइम आउट में जो आप डिले देते हो ना, वो मिनिमम डिले होता है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी लेट हो। क्यों लेट होगा? क्यों लेट होगा? क्योंकि जब तक स्टैक खाली नहीं होगा तब तक क्यू का फंक्शन रन नहीं करेगा। आर यू गाइज गेटिंग द पॉइंट? और ये पूरा सीक्वेंस जो है, ये चक्र जो है चलते रहता है जब तक पूरा कोड कंपाइल नहीं होता। तो इसी को हम इवेंट लूप बोलते हैं, ठीक है। सो अगर ये पॉइंट क्लियर हो रही है ना, मैं एक अच्छा सा डायग्राम दिखाता हूँ आपको, और कहाँ पे आप रेफर कर सकते हो इसको, ठीक है। एमडीएन इवेंट लूप, ठीक है। बेसिक चीज़ें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। सो आई होप आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कत नहीं होगी, लाइक वी हैव ऑलरेडी डन थिंग्स, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी इसको देख रखा है। तो दिस इज द स्टैक, दिस इज द क्यू, ठीक है। और ये हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनसे मतलब नहीं है, तो लाइक
चले। सो फंक्शंस कॉल फ्रॉम अ स्टैक ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। इससे हम नहीं डरेंगे, लाइक फ्रेम मतलब कि फंक्शंस और मैसेज मतलब कि कॉल बैक, ठीक है। मतलब कि दोनों ही फंक्शन ही है, कोई नई चीज़ नहीं हो, ठीक है। इवेंट लूप क्या क्या कह रहा है कि क्यू डॉट वेट फॉर मैसेज और क्यू डॉट प्रोसेस नेक्स्ट मैसेज, ठीक है। लेट मी शो यू वन गुड एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कॉन्स्ट सेकंड, ठीक है। इन्होंने चलने से पहले सेकंड को कैलकुलेट कर लिया। ये कह रहे हैं कि सेट टाइम आउट प्रिंट आउट टू, मीनिंग द कॉल बैक इज नॉट कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर 500 BC, ठीक है। मतलब यही चीज़ तो हमने डिस्कस करी कि वो तुरंत 500 सेकंड बाद वो नहीं कॉल होता। तो आप वो टाइम देख सकते हो उस कॉल को लगा के। यहाँ लिखा हुआ है जीरो डिलेज डज नॉट मीन कॉल बैक विल फायर आफ्टर 0 मिली सेकेंड, ठीक है। execution depends on number of execution depends on a number of waiting task in the queue। हो सकता है कि आपका फंक्शन के आगे 4 और फंक्शन वेट कर रहे हो चलने के लिए, तो उसकी वजह से भी लेट हो सकती है, ठीक है। तो बिकॉज डिले इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रन टाइम टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, नॉट अ गारंटीड टाइम, ठीक है। चीज़ें रिपीटेटिव ही हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट लूप मॉडल इन जावास्क्रिप्ट इज कि अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस नेवर ब्लॉक, ब्लॉकिंग होती नहीं है। अगर पे लोड हो रहा हो तो ऐसा नहीं है कि माउस काम करना बंद कर देगा, कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा, वो तभी भी चलती हैं, ठीक है। वो उसका वेट नहीं करती। हैंडलिंग आईओ इज टिपिकली परफॉर्म्ड वाया इवेंट्स एंड कॉलबैक्स, इवेंट्स और कॉलबैक्स के द्वारा होता है। इवेंट्स कॉलबैक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। माउस इवेंट्स हमने पढ़े हैं, कीबोर्ड इवेंट्स हमने पढ़े हैं, अभी हमने सेट अमाउंट देखा, ठीक है। और उनमें जो फंक्शंस को पास करते हैं ना उसी को कॉल बैक बोलते हैं, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो दैट कॉल बैक फंक्शन ऑल्सो। हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन टुडेज और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हम नेटवर्किंग देखेंगे, हाउ नेटवर्क रिक्वेस्ट वर्क्स, ठीक है। और कैसे वर्क मतलब चलाते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन है, फिर XHR रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर ये चल भी रहे हो ना तो इट कैन स्टिल प्रोसेस अदर थिंग्स लाइक यूजर इनपुट, क्योंकि वो तो क्यू में वेट कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ब्लॉक नहीं कर रहा। नॉन ब्लॉकिंग मीन्स इट इज़ नॉट वेटिंग फॉर समथिंग, वो किसी के कंप्लीशन का वेट नहीं करता, उसी को नॉन ब्लॉगिंग बोलते हैं। एसिंक का, ठीक है, हमारा टॉपिक क्यों स्टार्ट हुआ है वो देखते हैं पहले, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। वाई सिंक्रोनस, हाउ सिंक्रोनस, कैसे सिंक्रोनिसिटी मेंटेन होती है। फिर इंटरव्यू पूछेगा अगर सिंक्रोनस है तो फिर नेटवर्क कॉल कैसे सपोर्ट होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो विल से कि एसिंक्रोनस फंक्शंस आर मैनेज्ड बाय और हैंडल्ड बाय कॉलबैक्स इन जावास्क्रिप्ट। कॉलबैक्स की मदद से एसिंक फंक्शंस को हम हैंडल करते हैं। अगर सेट टाइम आउट है तो उसके अंदर भी एक कॉलबैक है, ठीक है। अगर नेटवर्क कॉल होती है उसके अंदर भी कॉलबैक है, क्लिक होता है तो उसके अंदर भी इवेंट लिसनर है, तो इवेंट लिसनर में ही तो हम फंक्शन भेजते हैं, उसी फंक्शन को कॉलबैक बोलते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स। एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस की लाइक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी वो भी देख लेते हैं कि एसिंक्रोनस से हमारा मतलब क्या है। MDN एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट की सब, लाइक वी आर एट द पॉइंट कि ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, लाइक बिकॉज नेक्स्ट रिएक्ट और नोड दोनों ही इस पर डिपेंड करते हैं, हैविली डिपेंड करते हैं। वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इट इज़ कम्प्लीटली रिक्वायर्ड इन Node.js, इसकी रिक्वायरमेंट ही, इसी की रिक्वायरमेंट ही है। अभी तक जो हमने पढ़ा दोज और बेसिक्स, वो तो आना ही चाहिए, बट अब जो पढ़ रहे हैं इट इज़ टोटली रिलेटेड टू बैक एंड, और वो लाइक रिएक्ट से। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर आपको डाउट हो तो आप फिर से कहो, मैं फिर से बताऊंगा, बट जस्ट लेट्स गेट इट क्लियर। तो सेइंग दैट कि इंट्रोड्यूसिंग asynchronous जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव मोर डेफिनेशंस, सो विल गो टू इंट्रोड्यूसिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कह रहा है कि विल एक्सप्लेन व्हाट एसिंक प्रोग्रामिंग इज, व्हाई वी नीड इट एंड ब्रीफली डिस्कस सम वेज टू एसिंक फंक्शंस हैव हिस्टोरिकली बीन इम्प्लीमेंटेड इन जावास्क्रिप्ट। हिस्ट्री तो नहीं देखेंगे बट फिर भी ठीक है, विल सी समथिंग। इवेंट हैंडलर्स, ठीक है, ये तो चले।
ओके, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपीटेटिव ही है, बट ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद सम एग्जांपल्स, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो इवेंट क्यू वी जस्ट सॉ, ठीक है, कि हाउ डज इवेंट क्यू लुक्स, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज synchronous and asynchronous code, ठीक है। सो asynchronous and synchronous code, so I can divide my complete program into two halves। एक तो मैं इस हाफ को बोल सकता हूँ कि ये सिंक्रोनस कोड है, ये पूरा, और ये जो सेट टाइम आउट है यहाँ पर, और ये जो सेट टाइम आउट है, these both can be considered as async operations, ठीक है, या फिर इनको async टास्क हम बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। ऑल राइट, ठीक है। सो आई होप इवेंट लूप इज टोटली क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। We are going to start with the next topic, which is client server architecture. But if you are highly interested in having a look at it again, so I already have added this site, so please go through it. This is very, everything is here, okay. Let me search the event loop for you. So event loop, okay. uh, all right, so we have it here, okay. Okay, I will share the link with you, go through it once. Right, coming back to the point, what is client server architecture? अभी client server architecture क्या है? we all have we all have requested for a page sometime, ठीक है, or maybe let's say 100 times a day, we always do that, ठीक है। what is client, what is server? client क्या है और server क्या है? both client, okay, so we do have something, so browser is client, very correct, very correct, browser जो है वो client है, ठीक है, and server, browser is the client and server is a system, ठीक है। ब्राउजर क्या करता है, एंड सर्वर इज डेटा प्रोवाइडर, आई शुड से, ओके, ऑल राइट, ठीक है, यू आर क्लोज, यू आर वेरी क्लोज, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। सो ब्राउजर क्लाइंट मीन्स जो कि रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, सर्वर जो कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देता है, क्लाइंट हुएवर मेक्स ए रिक्वेस्ट, सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजता है। कहने का मतलब कि लेट्स से दैट वेरी सिंपल, वेरी एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, यू आर मेकिंग अ गूगल सर्च, ठीक है, आप एक गूगल सर्च कर रहे हो, लेट्स से दैट यू आर सर्चिंग फॉर, ठीक है, ये है आपका ब्राउजर, दिस इज क्लाइंट वन, ठीक है, ब्राउजर इज क्लाइंट, ठीक है, हुएवर मेक्स रिक्वेस्ट इज अ क्लाइंट, आपका ब्राउजर, आपका डेस्कटॉप क्लाइंट है, आपका मोबाइल ब्राउजर क्लाइंट हो सकता है, क्रोम हो सकता है क्लाइंट, मोजिला हो सकता है क्लाइंट, सो दीज आर क्लाइंट, जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। सो मेरा ब्राउज़र जो है, आई एम रिक्वेस्टिंग दैट आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट लूप, इवेंट लूप, ठीक है, मैं इवेंट लूप के बारे में गूगल से सर्च करता हूँ, तो इन माई ब्राउजर आई टाइप इवेंट लूप एंड प्रेस सर्च, हिट एंटर करता हूँ, दिस इज गूगल सर्वर्स, ठीक है, ये गूगल के सर्वर हैं। सर्वर्स क्या होते हैं बेसिकली, सर्वर्स आर सिस्टम्स ओनली, ठीक है, ये सिस्टम्स ही होते हैं, हमारे सिस्टम जैसे ही होते हैं, ये थोड़े हाईली कन्फिगर्ड होते हैं, हाईली कन्फिगर्ड मतलब कि ज़्यादा रैम होता है इनमें, इनमें ज़्यादा हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होती है, फास्टर प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर ज़्यादा होती है इसमें, और ढेर सारे कन्फिग्रेशंस होते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है। ये अपने पोर्ट ओपन रखते हैं, मतलब कि कोई भी एक्सेस कर, मतलब कोई भी, मतलब कि ऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ही है, कंप्यूटर ही है, ये भी कंप्यूटर है, अपना कंप्यूटर जैसा ही होता है ये, बट थोड़े हाई कन्फिग्रेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। द पॉइंट इज कि इसने कहा कि इवेंट लूप मुझे चाहिए, मैं सर्च करना चाहता हूँ कि इवेंट लूप मतलब क्या होता है, तो आपने जैसे ही सर्च पे हिट किया,
You send a request to the server. Let's say Nikhil made this request, then मैंने इस request करा. Let's say Sandeep also made the request. ठीक है, this is Sandeep, this is me, this is Nikhil. So we are searching for three different things. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैंने गूगल पे सर्च किया हो, ये इवेंट लूप सर्च करा है, मैं कॉल बैक सर्च कर रहा हूँ. ठीक है, एंड संदीप इज सर्चिंग लेट्स से डॉम. ठीक है, डॉम के बारे में सर्च करा. These three are acting as client over here, which is the basic purpose of client is to request for a resource. रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स. हो सकता है कि संदीप ने डॉम की पीडीएफ फाइल मंगवाई हो. ही वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ. मैं हो सकता है कि मैं इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ इवेंट लूप की. एंड निखिल मे बी ही वांट्स टू जस्ट रीड समथिंग, तो ये वेब पेज डाउनलोड कर रहा है. वट एवर आई सी इन माई ब्राउज़र, जो भी मेरे ब्राउज़र पे पेजेस दिखते हैं वो बेसिकली हमारे ब्राउज़र में पूरी की पूरी तरह डाउनलोड होते हैं. जैसे हमारे लोकल फाइल्स हमारे ब्राउज़र दिखाता है, जो हम एचटीएमएल हम बना रहे हैं, हम यहाँ पे वीएस कोड से खोल रहे हैं पाथ कॉपी करके. तो क्या हो रहा है कि जो फाइल है वो ब्राउज़र में डाउनलोड होती है, तभी वो ब्राउज़र उसको चलाता है. एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल. तो अगर आप किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो तो सेम थिंग होती है. आपके मशीन पे सारी फाइल्स जो होते हैं वो लोड हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, तभी वो इमेज दिखा पाता है. सो वन वे और दी अदर हम चीज़ों को अपने सिस्टम पे रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं. भले तरीके अलग अलग हैं, बट द पॉइंट इज सेम कि हम रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स कर रहे हैं. सर्वर क्या है? सर्वर ऑन दी अदर हैंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट, process the request, send the response. Process the request, send the response. This is what client and server mean. In order to function this properly, इसको सही तरीके से चलाने के लिए हमने नहीं मतलब कि एक स्ट्रक्चर सेटअप करी हुई है. जो भी इस नेटवर्किंग के इस पार्ट को देखते हैं, ठीक है, द एसोसिएशन विच मैनेजेस ऑल दीज थिंग, उन्होंने कहा कि देयर इज अ स्ट्रक्चर हैज़ टू बी इन प्लेस. ठीक है, सब थिंग अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर काम करता है. इसी आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं. देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इनमें जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ फॉलो होती है. whenever we make the first request, जैसे हमारी पहली रिक्वेस्ट होती है, जैसे हमारी पहली रिक्वेस्ट होती है, तो क्लाइंट सेटअप्स अ न्यू कनेक्शन विद द सर्वर. क्लाइंट सेटअप्स अ न्यू कनेक्शन विद द सर्वर. क्लाइंट जो है वो सर्वर से एक नया कनेक्शन सेटअप करता है. ठीक है, हाउ डू वी डू दिट, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे. ठीक है, कि ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली इसको देखेंगे. ठीक है, इट्स नॉट लाइक ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है. विल सी दैट. वंस दिस कनेक्शन इज सेटअप, द क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट टू सर्वर. ठीक है, फिर जैसे ही कनेक्शन सेटअप हो जाता है, द रिक्वेस्ट इज सेंट. सेकेंड स्टेप इज क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू सर्वर. थर्ड इज सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट, सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट. ठीक है, रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है. ठीक है, सर्वर जो है, अब सर्वर पिक्चर में आता है. ठीक है, ये प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट को कि ये इसने लाइक व्हाट इज़ द रिसोर्स ही इज़ आस्किंग फॉर, ये ऑथराइज है कि नहीं, ये लॉग्ड इन है कि नहीं. दो तरीके की चीज़ें होती हैं. देयर इज़ वन सर्च फंक्शनैलिटी, कोई भी सर्च कर सकता है, उसके लॉगिन के लिए ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू सी, अगर आपको ड्राइव खोलना है, गूगल शीट्स खोलनी है, तो कैन यू डू दैट विदाउट लॉगिंग? आप विदाउट लॉगिंग वो नहीं कर सकते. इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट सर्वर एग्जैक्टली नोज कि किसने रिक्वेस्ट किया है, कब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाट ही इज आस्किंग फॉर. सो एवरीथिंग कम्स अंडर प्रोसेसिंग. वो यूज़र को भी दिखता है कि यूज़र अपनी ही फाइल को एक्सेस करना चाहता है या फिर किसी और फाइल को एक्सेस करना चाहता है, और ये भी चेक करेगा कि उस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन है भी कि नहीं. सो दीज ऑल थिंग्स इज काउंटेड अंडर. Nikhil, I was thinking the same thing, but
आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, ए डब्ल्यू एस का स्टोरेज जो है उससे तो कर सकते हैं, दैट आई हैव डन। गिटहब से भी कर सकते हैं। फॉर गूगल ड्राइव आई एम नॉट श्योर। गिटहब से गाइज, गिटहब से देखा गया किसी ने होस्ट करके फाइल को? हाउ मेनी ऑफ यू हैव होस्टेड एचटीएमएल फाइल यूजिंग गिटहब? ओके, संदीप सेज नो, निखिल सेज नो। डू यू गाइज वांट टू सी? आप देखना चाहते हो कैसे होस्ट करते हैं फाइल को? ऑलराइट, व्हाट अबाउट शिवम एंड दिलीप? गाइज, should we discuss how to host file? Okay, all right, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी दैट पार्ट आल्सो। अच्छा, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अकाउंट्स ऑन गिटहब, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि अभी अकाउंट ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। लाइक वॉट एवर यू डू, प्लीज़ पुश इट टू गिटहब, बिकॉज जैसे फ्रेंड्स आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं तो कंपनीज आपकी गिटहब प्रोफाइल देखती है, ठीक है? तो प्लीज़ मेंटेन इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसको देख लेते हैं, देन लेट्स डिस्कस हाउ टू होस्ट द फाइल। सो थर्ड में प्रोसेसिंग वाली स्टेप होती है, ठीक है? फोर्थ, आफ्टर दिस प्रोसेसिंग इज डन, सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट, ठीक है? रिस्पॉन्स गया क्लाइंट के पास, एंड client closes the connection. Client set up the connection, client sends the request, server processes the request, server sends the response, client closes the connection. So these are the 5 steps which takes place whenever we make a request. I hope this point is clear. All right. So before you go, before we wrap up for today, I want to just have a quick revision of this thing because this is very important. I cannot tell extend much that how important it is. The event loop, okay, I'll just have a quick thing. So see this guys, ये अपना एग्जीक्यूशन स्टैक है। वी ऑलरेडी नो अबाउट द एग्जीक्यूशन स्टैक, ठीक है? हम जानते हैं कि जो भी फंक्शन रन करिए वो एग्जीक्यूशन स्टैक में जाएगी ही जाएगी। देयर इज नो अदर थिंग कि वो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्जीक्यूशन स्टैक में ना जाए। अगर कोई फंक्शन रन करिए तो पक्का जाएगी। दिस इज आवर ब्राउजर। जितने सिंक्रोनस ऑपरेशन हैं वो हमेशा पहले चलेंगे। इट डजेंट मैटर कि वो फाइल के एंड में आ रहे हैं, वो पहले चलेंगे, एसिंक टास्क से पहले ही चलेंगे। वो भले ही सबसे नीचे लिखे हों, लेकिन अगर एसिंक सबसे ऊपर लिखा है, अगर सेट टाइम आउट सबसे ऊपर लिखा है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले सिंक्रोनस टास्क सारे के सारे चलेंगे प्रोग्राम के। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने टास्क यहाँ पर लिस्टेड होंगे, अगर वो सिंक्रोनस हैं तो तुरंत चलेंगे और तुरंत पॉप आउट होंगे। जैसे ही जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि ये एसिंक टास्क है, ये तुरंत ब्राउज़र एपीआईज हैं जैसे सेट टाइम आउट, सेंट इंटरवल, या फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है तो नेटवर्क ये ब्राउज़र को भेज देते हैं। ब्राउज़र वेट करता है तब तक जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, इवेंट कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही इवेंट कंप्लीट हुआ, ये इसको कॉल बैक क्यू में भेज देता है, कॉल बैक क्यू या फिर इवेंट क्यू, ठीक है? तो सिंक्रोनस टास्क सबसे पहले चल जाते हैं। जब ये स्टैक खाली हो जाता है, सारे सिंक्रोनस टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, तब बैक टू बैक जो है अपना कॉल बैक 1, कॉल बैक 2, कॉल बैक 3, ये सारी चीज़ें चलना चालू होती हैं और ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है? ये साइकिल जो है घूमती रहती है। इसी लूप को हम बोलते हैं इवेंट लूप, ठीक है? ये कहता है कि सबसे पहले स्टैक को चेक करो, कहता है खाली है, कहता है ठीक है लोड कर दो, चला दो। फिर इसके बाद फिर देखता है कि स्टैक खाली है, तो कहता है हाँ खाली है, तो फिर कहता है इसको यहाँ से पॉप करो, इसमें पुश करो, चला के इसको हटा दो। तो इसी लूप को हम इवेंट लूप बोल रहे होते हैं। एंड दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट हैंडल्स इट्स एसिंक्रोनस ऑपरेशन। इसी तरीके से एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है तो वो एक साथ दोनों फंक्शन नहीं चला सकता, एक साथ नहीं चला सकता, और सिंक्रोनस सिक्वेंशियल मैनर में चलाएगा, ठीक है? सो जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस एंड सिंगल थ्रेडेड भी है, ठीक है? दिस इज द पॉइंट। विल सी इवेंट लूप वंस मोर। एक बार और देखेंगे जब हम नेटवर्क कॉल कर रहे होंगे ना, तो कैसे नेटवर्क कॉल से डेटा लेना है। अच्छा सर, अगर टाइम आउट फंक्शन में डिले 0 हो तो वो भी लास्ट में चलेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। कौन बताना चाहेगा? शिवम, संदीप, व्हाट डू गाइस थिंक? अगर 0 डिले से टाइम आउट है तो वो लास्ट में चलेगा या फिर पहले चल जाएगा? सर लास्ट में चलेगा। यस, संदीप आएगा। संदीप एंड शिवम, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट।
बिल्कुल वो लास्ट में ही चलेगा, भले ही ज़ीरो डिले है लेकिन वो ब्राउज़र पे तो जाएगा ही जाएगा, कॉलबैक क्यू में तो जाएगा। और कॉलबैक क्यू में से फंक्शन तभी निकलते हैं जब स्टैक खाली हो। इज इट क्लियर निखिल? ऑल राइट। दिलीप आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है। सो हम बात करें एक सिंक्रोनस ऑपरेशंस और एसिंक के बारे में, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया दोनों फंक्शन के बीच में। अभी तो ये तो ठीक है, मतलब इस तरह का सिचुएशन कम ही आता है। हम नेटवर्क कॉल के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में कि नेटवर्क कॉल कैसे करते हैं, तब देखेंगे, क्योंकि तब तो हमें पता नहीं रहेगा भैया, वो तो वाईफाई की स्पीड पे डिपेंड करेगा ना कि कब वो कॉल कंप्लीट होगी। अब पता चला उसके ऊपर कंसोल लॉक लगाया हुआ, तो बैठ के वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब कंप्लीट होगा, अब कंप्लीट होगा, तो जब तक वो, अब तो डिपेंड करेगा ना कि कितना स्पीड दे रहा है नेट। तो वो कैसे हैंडल करते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे हैंडल करते हैं उसको। हाँ, कॉलबैक्स की हेल्प से ही हैंडल करते हैं। ठीक है, कॉलबैक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे फंक्शन जो किसी इवेंट के होने का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने ऑन क्लिक पे लगाया था, तो वो तब तक नहीं चलेगा जब तक क्लिक नहीं होगा। तो वो अपने में ही एक ऐसा ऑपरेशन है जो आप बता ही नहीं सकते कि ऐसा थोड़ी है कि यूज़र एकदम सटीक क्लिक करेगा उसी टाइम क्लिक करेगा, वो तो डिपेंड करता है कब क्लिक करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं आज के लिए एंड देन वी कैन रैप इट अप। हाउ डू वी होस्ट फाइल्स? तो किसी फाइल को कैसे होस्ट करेंगे? ठीक है, सो हमने अलार्म क्लॉक बनाया था, राइट? कहाँ पे बनाया था क्लॉक वाला फंक्शन? या कोई कोई भी फंक्शन होस्ट कर सकते हैं, ऐसी जगह इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा जिसमें थोड़ा सा कलर वगैरह हो तो देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी, अगर मैं इस इवेंट डॉट एच को होस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, अच्छा इसमें ऑलरेडी मेरे पास गिट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ। लेट मी ओपन अ न्यू फोल्डर, न्यू विंडो। ठीक है, सो लेट्स से डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आई विल से न्यू फोल्डर and I'll say git host. ठीक है, git host and let me copy this. कहाँ पे गया? Is it event propagation? Timing this. All right, where's the function? Where's the function? ठीक है, events.html को host करते हैं। ठीक है, so let's copy this, paste it here. ठीक है, ठीक है, so एक फोल्डर मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि गिटहब जो है ना वो एक रिपोजिटरी की तरह है। गैस, हैव वी डिस्कस्ड बेसिक्स ऑफ गिटहब? गिट के बेसिक्स हमने डिस्कस करे हैं क्या? आई गेस करे हैं शायद। यस, संदीप रिमेंबर्स। ओके, थैंक यू संदीप। सो एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू गाइस, निखिल, शिवम, दिलीप, यू गाइस रिमेंबर हमने गिट के बेसिक्स डिस्कस करे थे? और शुड वी टेक अ सेशन लाइक नेक्स्ट डे टुडे? लास्ट सीएसएस में किए थे, यस बिल्कुल सही। निखिल सेज यस सर बट भूल से गए। ठीक है, नो इशू, लाइक ऑब्वियसली यार इससे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट द पॉइंट इज अभी के लिए इतना समझते हैं ना कि वो एक गिटहब के बारे में, सिर्फ गिटहब देखते हैं, ठीक है, गिट नहीं। सर लास्ट क्लास ली नहीं है। ओह ओके ओके ओके, ठीक है, चलेगा चलेगा। सो विल डू दिस गेट इन नेक्स्ट सेशन। बट अभी के लिए देख लेते हैं
कि नॉर्मल अगर आपको होस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। आप समझ लो कि एक रिमोट रिपोजिटरी जैसा है, रिमोट फोल्डर जैसा है, जैसे आपका गूगल ड्राइव है। थोड़ा सा डिफरेंट है, गूगल ड्राइव तो नहीं है बट ठीक है अभी के लिए चला है। कैसे इस फाइल को मैं होस्ट करूँगा वो देख लेते हैं। बिट कहता है कि मैं इस फाइल को अपने रिमोट रिपोजिटरी में रखूँगा। रिमोट रिपोजिटरीज के एग्जांपल हैं गिटहब, जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगली क्लास में देखेंगे पूरा डिटेल में कि कैसे काम कर रहा है, क्या होता है, कैसे इसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक नया रिपोजिटरी बनाते हैं, लेट्स से दैट गिट होस्ट, गिट होस्ट नाम की एक रिपोजिटरी। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो। सो यू कैन जस्ट गो टू गिटहब, इफ हैव ए अकाउंट, क्रिएट ऑन न्यू रिपोजिटरी, कोई भी नाम डाल दो यहाँ पर और क्रिएट रिपोजिटरी कर दो। यू विल सी सम कमांड्स। ठीक है, अभी आपको चले, यू नॉट नीड टू लाइक गो इनटू मच डिटेल। बस आप इतना समझ लो कि गिट इनिट मतलब कि गिट इनिशियलाइजेशन। मैं गिट इनिशियलाइज कर रहा हूँ अपने फोल्डर में। ठीक है, अपने फाइल्स को उसमें ऐड कर रहा हूँ, उनको सेव करना चाहता हूँ। आई विल शेयर द कमांड्स विद यू। ऑलराइट, तो ये मेरा फाइल यहाँ पे आ गया। बट वन थिंग इज कि आई नीड टू रीनेम दिस फाइल। चेक इट आउट, आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो जो कमांड्स मैं टाइप कर रहा हूँ आप एक बार इसको देख सकते हो। गेट ऐड मतलब कि मैं फाइल्स में गेट ऐड कर रहा हूँ। कमिट मतलब कि मैं उसको सेव कर रहा हूँ। और कुछ करने का मतलब कि मैं उसको फाइनली रिमोट पे भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे वेबसाइट पे आ गई। ठीक है, अब इसको मुझे होस्ट करना है। इंडेक्स मैंने जानबूझ के नाम रखा है, अभी देखेंगे क्यों। सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट की सेटिंग में एक ऑप्शन होती है पेजेस नाम की। आप यहाँ पर जाके अपने ब्रांच को सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। जैसे आप करोगे तो फिर आपकी जो पेज है वो होस्ट हो जाती है। कैसे होगी वो भी देखते हैं। ठीक है, अभी ये हो गई है। इफ यू गो बैक टू कोड, तो फिर यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का है निशान, जैसे ही ये इट विल टर्न लेट्स से ग्रीन, इसका मतलब मेरा फाइल होस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट गो टू सेटिंग्स, गो टू पेजेस, सेलेक्ट द ब्रांच और आप सेव कर दो इसको। सो दिस इज द बेसिक वे टू पोस्ट ऑन गिटहब। अभी देखते हैं, ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगी तो इट विल बी डन। सो मोस्टली गाइज अब जो रिसेंट क्लासेस होने वाली है ना, ठीक है, दोज आर गोइंग टू बी टोटली फोकस्ड ऑन एपीआई कॉल्स कैसे वर्क करती हैं, एसिंग जावास्क्रिप्ट और डिटेल में देखेंगे, प्रॉमिसेस के बारे में पढ़ेंगे, एसिंग का वेट पढ़ेंगे। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने बैकएंड के लिए भी और यार्ड के लिए भी। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू नॉट मिस द सेशंस, बिकॉज मैं मतलब ऑलरेडी वीक के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू हैव सेशन। सो प्लीज़ प्लान योर टाइम अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सो दैट वी कैन डू दैट। ओके, टिल वी वेट, लेट्स मार्क द अटेंडेंस। All right, so let's mark the students who are available. So Shivam is here, Sandeep is here, Nikhil is here, and Dilip is here. Okay, why there is so less attendance? ओके, एनीवेज, लाइक अगर आपको कोई फीडबैक हो, कोई भी फीडबैक हो सेशन से लेके टाइमिंग से रिलेटेड, एनीथिंग लाइक और द कंटेंट और मे बी लाइक स्पीड और कोई भी डाउट हो, कोई भी एनीथिंग, सो यू कैन जस्ट फ्रीली टेल। ठीक है, द गोल इज टू, वी आर हियर टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, राइट, लाइक वी आर हियर टू ग्रो। ठीक है, एंड लर्न। सो देयर इज नथिंग कि आप नहीं कह सकते, लेकिन यू कैन टेल। ठीक है, बिकॉज इट्स माई टाइम एंड योर टाइम, दोनों का टाइम जा रहा है, राइट। सो यू हैव टू बी लाइक
बी सर्टेन कि हम अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट सेज इट्स यू सी अ टेक ओवर हेयर, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा पेज जो है वो होस्ट हो चुका है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हेयर, जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इन्वायरमेंट दिखेगा, आप गिटहब पेजेस पे क्लिक करो, ठीक है। आप व्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करो एंड आई कैन सी दैट माय वेबसाइट हैज़ बीन डिप्लॉयड, ठीक है। इफ़ रिमेंबर ये हमने बनाया था, गाइस, ऑल राइट, ठीक है। सो ओके, सो वी हैव सम मैसेजेस। सो कोर्स में काफ़ी पीछे हो गया हूँ, डेडलाइंस भी क्रॉस मोस्टली टॉपिक्स की। सो क्या करें? ओके, सी, इफ़ यू आर लाइक, मतलब अगर आप रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हो ना और थोड़ा बहुत प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं है कि लाइक यू लीव इट एवरीथिंग, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तो फिर चलेगा, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट डेडलाइंस, मैं फिर कह रहा हूँ डेडलाइंस के बारे में वरी मत करो, बिकॉज लाइक ट्राई टू अटेंड द सेशन, बिकॉज आप जो, मैं आपके लिए ये सेशंस का फ़ायदा पता है क्या, वॉट एवर यू विल ट्राई टू गेट इन अ वीक ना, वो 2 दिन में हम कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू शुड नॉट मिस द सेशन, और डेडलाइंस की टेंशन मत लो, ठीक है। ट्राई टू बी ऑन ट्रैक, अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइक ठीक है, चलेगा, लाइक यू कैन जस्ट एटलीस्ट डू समथिंग समथिंग एवरी डे, ठीक है। संदीप सेज भाई ज़्यादा टाइम नो कोर्स में, लाइक, ओके, सो ठीक है, ओके, ओके, संदीप इज सजेस्टिंग ओके ओके, ठीक है, थैंक यू संदीप, लाइक ठीक है, सही बात है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, लाइक आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, लाइक कॉलेज का काम रहता है, लाइक एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ठीक है, लाइक एज पर द सजेशन भाई संदीप, सो दैट इज टोटली ट्रू, लाइक ठीक है, वी ऑल नो एट द कोर ऑफ आवर हार्ट कि व्हाट इज़ द राइट पाथ टू फॉलो, बट ऐसा नहीं कि रिस्क ही कर देना है, लाइक कॉलेज ये भी तो चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, सो यही है, डेडलाइंस की टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि जो सेशन में चल रहा हो उसको देखते रहें, ठीक है। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ कवर्ड, इंटरव्यू से रिलेटेड एवरीथिंग, हाउ टू डील विद इंटरव्यूज़, कैसे बात करनी है, क्या करना है, यू कैन आस्क एनी थिंग, एनी टॉपिक, आपको डीएसए में प्रॉब्लम है तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं नहीं बताऊँगा, मैं आई कैन टेल एवरीथिंग स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। डीबीएमएस, नेटवर्किंग, जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। दिलीप, यू वांट टू से समथिंग? No, sir. ठीक है। एंड सर आपको सब आता है मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड सब आता है, ठीक है। अब प्लेसमेंट दिलाने से मतलब है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है गाइस, चलते हैं, गुड नाइट, नाइट एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, ऑल राइट।